ब्लॉग करिए। This can be task for me when only 4 hours left. I have to leave for the airport. और क्या चल रहा है? जो आपको दिखता है इतना इजी नहीं है, जो आपको लगता है कि अरे वाह ट्रैवल करना है, बट इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है व्हेन इट कम्स टू पैकिंग। एक साथ 3 ट्रिप से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इंटरनेशनल जा रही हूँ, 30 kg का कैपेसिटी है, उसमें मैं कैसे वापस नेक्स्ट कनेक्टिंग जो ट्रिप है उसके बाद कहीं जाना है। मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं कितना कैसे लेके जाऊँ। आई मीन हाउ इट विल वर्क, इट विल बी वेरी टफ फॉर मी दिस टाइम। चालू करते हैं आज का दिन पैकिंग से, बिकॉज आई हैव फ्लाइट इन नेक्स्ट 5 hours एंड द प्रॉब्लम इज़ माई हेल्थ। आई एम नॉट फीलिंग गुड फॉर लास्ट 2 days। जब से मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। सडनली पता नहीं जो भी है, वो जो थकान थी वो कंटिन्यू हो रही है, और मुझे फिर भी रेस्ट लेने का टाइम नहीं मिला। कुछ पर्सनल काम थे, लॉयर, कोर्ट, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने ख़त्म करी हैं। आई वॉजेंट व्लॉग अबाउट, और थोड़ा पर्सनल था। तो अभी चलो पैकिंग ख़त्म करती हूँ फटाफट। देखो ज़रा अभी घर से निकल गई। पता है मैं घर से सबसे पहले ऑटो में निकली थी, और आई वेंट आउट टू बाई सम स्वीट्स एंड सम स्टफ्स, जो डेली एसेंशियल्स होते हैं वो सब परचेज करना था। मेरे दिमाग से निकल गया। मैंने सोचा भी मैं ऑटो लूँगी, बाहर जाऊँगी एंड स्टार्ट व्लॉगिंग, मैं भूल गई। तो आजकल ना ऐसा ही हो जाता है, एकदम लॉस्ट हो जाते हैं दिमाग और सब भूल जाता है। अभी अंकल मेरे को लेके जा रहे हैं एयरपोर्ट। अभी मैं पहुँचूँगी और 10-15 मिनट में। काफ़ी जल्दी निकली हूँ, पता नहीं मुझे एंजाइटी हो रही थी घर पे रह के, क्योंकि सब पैकिंग वैकिंग हो गई थी। तो मैंने तो निकल ही जाती हूँ, 3-3.5 घंटा पहले मैं पहुँचूँगी भी एयरपोर्ट। तो कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है, मस्त आराम से चिल करूँगी। और अच्छा मैंने बताया कि नहीं आप लोगों को कहाँ जा रही हूँ? एनीवेज अभी मैं नहीं बताया तो बताती हूँ बहुत जल्दी। वैसे बताया था मैंने आपको लास्ट एपिसोड में, अगर मेरे डेली ब्लॉग्स देख रहे हो तो पता होगा आपको। चलो फिर पहुँचते हैं। इतना भीड़ एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, बट है। देखो मैं ज़रा जैकेट लेके निकली हूँ, पता है क्यों? बिकॉज अपने को जाना है कहीं और भी बाद में। क्या होता है ना कि हमेशा फिर इधर उधर जाती हूँ, फिर नए जैकेट्स खरीदने जाती हूँ। 20-20, 25-25 हज़ार के जैकेट्स आते हैं। और आपको पता है कि अभी मैं जा रही हूँ दुबई। नहीं पता है तो पता कर लो, आई मीन जान लो। तो अभी मेरी फ़्लाइट है दुबई की इन 3 hours, और दुबई में जो भी नई शॉपिंग करते हैं वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। सो आई माइट फ्लाई सम कोल्ड कंट्री और सम कोल्ड प्लेसेस फ्रॉम दुबई। आई माइट, नॉट डिसाइडेड, अभी तक मैंने टिकट्स बुक नहीं करी है। तो चलो फिर जाते हैं, सबसे पहले अंदर चेक इन करते हैं। एज़ यूजुअल मेरी सारी वही प्रोसेस रहेगी, चेक इन की, उसके बाद कहीं बैठने की लाउंज में। लेट्स सी। एक लौता मेरा बैग, मेरा जैकेट मैं अभी से ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई विंटर डेस्टिनेशन पे जा रही हूँ। बट एक बात बोलूँ, दुबई में ना फ़िलहाल जो ठंड यहाँ पर है, आई मीन मुंबई में ठंड तो नहीं बोल सकती, बट जो वेदर है, टेम्परेचर, उससे भी ज़्यादा अच्छा टेम्परेचर होता है। आई एम रनिंग लिटिल लेट ऑन माई व्लॉग्स। आई मीन अभी आप देख रहे होगे मेरे उत्तराखंड के व्लॉग्स, बट हियर आई एम शूटिंग एंड दिस इज़ ड्यूरिंग दिवाली। तो समझो कि कल दिवाली है और मैं आज दुबई पहुंच रही हूँ। तो आप ये एपिसोड देखोगे आफ्टर कपल ऑफ डेज, जब दिवाली ख़त्म हो गई होगी। बट वेदर बहुत अच्छा रहता है दुबई का इस टाइम पे। अभी मैं चेक इन करके फिर आपको मिलती हूँ डायरेक्ट कहीं पे कॉफ़ी पे। भीड़ देखो कितनी भीड़ है। कैमरा लेके जब चलते तो इतनी चेक इन होती है, इतनी चेक इन होती है। चलो सिक्योरिटी हो गया, अभी जाते हैं इमिग्रेशन, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। मेरा राइट लेग पेन कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जो मैंने सर्फिंग किया ना, तो राइट लेग में वापस पेन हो गया है, लिगामेंट में। एंड दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट, सबका फेवरेट होता है। मैं ना यहाँ एक चीज़ चाहिए थी जो है पिक्सी, और मेकअप जो सेट करता है ना, स्प्रे, वो मुझे लेना था, जो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया में, मेरी फ्रेंड ने। तो ऑनलाइन तो ऑर्डर करने का टाइम मिला नहीं, अब यहाँ पर होगा कि नहीं डाउट है। आई हैव पिक्चर, मैं उनको दिखा के फिर पूछती हूँ अगर उनके पास है तो। यहाँ पर तो है ही नहीं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। पिक्सी इज़ अगेन अ गुड ब्रांड, PIXI। यहाँ की जो सेल्स वूमन है वो बोलती अच्छा इतना अच्छा मैं भी ले लूँगी। मेरा ले लो, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, अमेज़ोन में मिलता है 1500-2000 का। अब देखते हैं आगे जाके।
जा रही हूँ मैं लाउंज में। लॉयल्टी लाउंज विच आई रियली डोंट लाइक। पता नहीं, मुंबई का ये वर्स्ट लाउंज है। पूरे इंडिया के मैं सारे लाउंज में जा चुकी हूँ, एयरपोर्ट लाउंज में, बट मुझे मुंबई का लाउंज बिल्कुल नहीं पसंद है। समहाउ स्टैंडर्ड नहीं है। आई डोंट नो क्यों वो लोग रिनोवेट नहीं करता है। यानी छोटे छोटे सिटीज़ में भी इतने सारे अच्छे लाउंज होते हैं, इंटरनेशनल लाउंज। एनीवेज चलो जाते हैं, कुछ खाते पीते हूँ। ये बताओ कि जैसे जब आप ये एपिसोड देख रहे होंगे वो होगा ऑलमोस्ट दिसंबर, और दुबई का सीज़न रहता है ऑलमोस्ट मार्च तक बेहतरीन। तो अगर आप प्लान कर रहे हो, आप में से कोई भी जो मेरा एपिसोड देख रहा है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, या फिर हो सके तो मुझे ईमेल करो अगर आपको कुछ भी जानना है दुबई के बारे में ना। एंड स्पेशली इफ़ यू वांट मी टू कवर एनी स्पेशल प्लेस जो आप चाहते हो कि मैं जाऊँ, तो मैं भी हूँ 10 दिन। वैसे आप मेरे डेली व्लॉग्स देखोगे, बट ये डेली व्लॉग्स सिर्फ ट्रैवल्स के नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ें होगी जो आप देखोगे, बिकॉज आई एम गोना टेक रेस्ट ऑल्सो, क्योंकि कॉन्स्टेंट मैं ट्रैवल कर रही हूँ। तो लेट्स सी, चलो अभी जाती हूँ मैं। इतना भीड़ है वहाँ पर, तो मुझे थोड़ा लगा बैठ ही जाती हूँ आराम से, बाद में जाती हूँ। इंडिया के लाउंज में कितना अच्छा होता है ना, बढ़िया सा। देखो ज़रा, गुजराती भी है, खमन, ढोकला, खांडवी, कचौड़ी। दिवाली है तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। दिवाली के चक्कर में आई थिंक सो, इतना तो मैंने कभी नहीं देखा। पाव भाजी, बहुत टाइम बाद ये सब खा रही हूँ मैं, स्पेशली लाउंज में। इंडियन, प्योर इंडियन खाना, वाह। ये जो समोसा खा रही हूँ ना, यहाँ मिलता है अपना 20 रुपये का, और दुबई में मिलता है 250 रुपये का, इसलिए मैं सब खा रही हूँ। हुआ ये है कि कल है दिवाली, और मैंने कुछ भी ट्रेडिशनल पहनने के लिए नहीं लिया, और मेरे दुबई में भी कुछ भी नहीं है घर पे। सो जो लोग मेरे पुराने फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता होगा कि आई हैव वन मोर होम इन दुबई, और मोस्टली मैं कुछ ना कुछ तो रखती हूँ वहाँ पर ट्रेडिशनल में कुछ नहीं है। तो आई एम वरीड कि मैं क्या पहनूँ। अब मैं यहाँ एयरपोर्ट पे ढूंढ रही हूँ कि एटलीस्ट मुझे कुछ कुर्ती कुछ मिल जाए। चलो अभी मैं देखने आ चुकी हूँ कुर्तीज़ एंड ऑल। मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ काम होता है वो है शॉपिंग, जो मुझसे होता नहीं है। कुर्तीज़ दिखाओ ना नॉर्मल। ये एंड लॉन्ग कुर्तीज़, लॉन्ग और ये लॉन्ग है, अच्छा। कैसे है चॉकलेट कलर। फिटिंग कहाँ कराऊंगी पहनने के लिए, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। आई हैव सो मेनी कुर्तीज़ एंड पंजाबी सूट्स एट होम। मैंने एक रख ही लिया होता। यही होता है, भूल जाते हो भाग दौड़ में। अब इतनी सिंपल कुर्ती है, ऊपर से ढीली ढाली, क्या ही पहनो। शिट, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं क्या पहनूंगी, कल फेस्टिवल है, मेरे पास कुछ नहीं है पहनने को, और दुबई जाके क्या लूँगी। ढीली ढाली है सब। So I bought this one to wear tomorrow. Simple and sober and cute सा, loved it. बस स्पेशली अगर मेरी बात करो तो मेरे साथ प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं ट्रेडिशनल कपड़ों पहनने में क्या दिक्कत आती है। मुझे बहुत थकान लगती है, घबराहट हो जाती है। तो जितना लाइट, आई मीन अब फेस्टिवल है तो आप एकदम वेस्टर्न आउटफिट्स नहीं पहनोगे, और जितना लाइट एकदम से पहन लूँ ना, वही मेरे लिए अच्छा होता है, वही मुझे फील अच्छा होता है। मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ। तो आज मैंने फॉर अ चेंज स्टारबक्स में नहीं गई और मैं मैकडोनल्ड्स में आई हूँ। पता है एक चीज़ ऐसी वियर्ड हुई है मेरे साथ काफ़ी टाइम से। मैं इतना स्टारबक्स करती थी, और पूरे दुनिया में स्टारबक्स की कॉफ़ी, यानी चाहे यूरोप चाहे यूएसए, और काफ़ी दिनों से मुझे स्टारबक्स की कॉफ़ी अच्छी नहीं लग रही है। एंड आई एम सो मच लिटरली हैप्पी कि मैं अभी जा रही हूँ दुबई, एंड आई एम गोना हैव टिम हॉर्टन का कॉफ़ी। मुंबई में भी जो टिम हॉर्टन ओपन हुआ है लोखंडवाला में, उसकी भी कॉफ़ी मुझे क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं ऑनेस्टली बताऊँगी। और स्टारबक्स का भी पता नहीं मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है। मैं खुद ही बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। आई स्टार्टेड कंपेयरिंग कॉफ़ी विद नॉर्मल गुड कैफ़ेज़, यू नो, जो हम नॉर्मली जब ट्रैवल के टाइम पे छोटे छोटे अच्छे कैफ़ेज़ होते हैं जहाँ पर इतनी
टेस्टी डिलीशियस कॉफ़ी बनाता है और मैंने कंपैरिजन चालू कर दिया। बट अब मुझे स्टारबक्स पसंद नहीं है, तो आज मैं बहुत टाइम बाद मैकडॉनल्ड्स का कॉफ़ी पी रही हूँ। कई बार लगता है मैं फूड ब्लॉगर ना बन जाऊँ। जब बाहर भी जाती हूँ तो फूड के रिव्यू देती रहती हूँ, अलग अलग जगह पर। अच्छा नहीं हुआ तो शेफ़ को बुलाती हूँ, बात करती हूँ, कॉफ़ी के भी करती रहती हूँ ये सब। कोई फ़र्क नहीं है भाई स्टारबक्स में और मैकडॉनल्ड्स में। वाई टू स्पेंड 150 रुपीज़ मोर। चलो जाते हैं अभी गेट की तरफ। चीयर्स। दुबई 8:35 इन द इवनिंग। आई एम ऑलमोस्ट हियर। कॉफ़ी अंदर लेके नहीं जा सकते गरम, तो सोचा ख़त्म कर लेती हूँ बाहर खड़े होकर। चलो मुंबई को टाटा बाय बाय। दुबई में कुछ दिन रहूँगी, उसके बाद मेरा एक वर्क ट्रिप है उत्तराखंड। तो अगेन यू गोना वॉच अ लॉट ऑफ फन कंटेंट वीडियोस। बट 10 दिन तो मेरा प्लान है दुबई में रहूँगी, थोड़ा चिल करूँगी, उसके बाद लोकल को शूट करूँगी, एक्सप्लोर करूँगी। उसके बाद वापस मैं दिल्ली लैंड करूँगी और आगे उत्तराखंड जाऊँगी। दैट्स द प्लान। उसके बाद भी एक बहुत सरप्राइज़ प्लान है, अगर वर्कआउट हुआ, अगर हुआ तो देखते हैं, है ना। चलो कॉफ़ी भी ख़त्म, जाते हो अंदर। इंडिगो दुबई। कितना मस्त इवनिंग हो रहा है बाहर। बस 3 घंटे की फ़्लाइट है और लैंड कर जाऊंगी दुबई। हेलो फ्रॉम दुबई। दुबई में भी इतनी बार साल में आती हूँ कि अब तो घर जैसा ही लगने लगा है। पहुँच गई हूँ। So I have to take a train to go from one to another terminal. अभी जा रहे हैं। The train is ready to depart to arrivals and baggage reclaim. ये सामने जो है अराइवल्स बैगेज रिक्लेम। सो बस ऐसे ही ट्रेन से यहाँ पर आना है, फिर बैगेज लेके बाहर निकलना है। जी मेरा लगेज भी आ चुका है। एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर द पर्सन जिसको आप पहले भी मिले हो मेरे ब्लॉग में। गोवा के ब्लॉग याद है मेरे बर्थडे के, तब था रंजीत। फुल इज़ हियर इन दुबई, बट वो भी अपने फैमिली को मिलने के लिए केरला गया था और उसने भी सेम फ्लाइट ली है टाइमिंग्स वाइज। आई मीन तो ही इज़ ऑल्सो लैंडिंग, ऑलमोस्ट ही इज़ लैंडेड और भी अपने लगेज लेने के लिए आ रहा है। तो हम दोनों साथ यहाँ पर होने वाले हैं और फिर यहाँ से हम लोग घर जाने वाला है। सो या लास्ट 1 ईयर मैं काफ़ी टाइम यहाँ पर आई हूँ और रंजीत के साथ रुकी भी हूँ घर पे। तो आई मीन आप लोग अब देखोगे, क्योंकि मैं डेली व्लॉग्स नहीं करती थी तब, और अब मैं डेली व्लॉग्स कर रही हूँ। तो आप देखोगे अब कि मैं कहाँ रुक रही हूँ, क्या कर रही हूँ। सो लेट हिम कम फर्स्ट, देन विल मूव टू होम। तो कितना देख रहा था। Vlog करिए। Aru? No. How was your trip, Pakru? My trip was good. You Good guys vlog. know him, right? My Yeah. sir cow, Yes. my sir cow man Ranjit. So you put on your weight how much kg by the way? Don't ask. I Still? just had Five, six, homemade 5, food. 6 kg? Yeah, 5-6 kg. Not only homemade food, you have to be on juice, fruits and soup. No, I had a lot of homemade food in one week. Oh yeah, in Kerala. Yeah. So I gained a lot of weight. So I don't want to show my face on camera. No, it's fine. Why are you hiding your face? I still thought that you came by Emirates. No, I wanted to meet you in the airport itself. So- Because Indigo comes in airport terminal 1 in Dubai. So this is your flight, Kochi wala hai na, Indigo.
So where is your bag priority? You pay for priority check-in, no? Only 30 minutes. 30 dirhams. I mean, our 700 rupees, not a small amount. चलो फिर निकलो यहाँ से. यहाँ से घर है दूर. 30 minutes, right? 30 minutes, yes. देखो यहाँ पर है ना, मीटर चालू होता है 25 दिरहम से start 25 दिरहम. एयरपोर्ट में 25 दिरहम से यानी 500 रुपये हुआ ना. 500 से ज़्यादा होता है. 22.6 का. Cabs are super duper costly. दुबई में. The museum. Future museum. Future museum ही है ना इसका नाम. ये ओवररेटेड है, कुछ नहीं है इसमें. कुछ नहीं है सच में. हम लोग भी जाके आए थे. हाँ. पर कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से. हाँ. Financial center. This is my favorite downtown area. घर आ गया. सो हुआ 110 दिरहम. 2500 रुपया इंडिया का. फाइनली पहुंच गया. लॉन्ग डे. इसमें जाना. दे दूँगी मैं ले लेते हैं. आ गए. ठीक है तो भी. अच्छा, they colored everything? Entire these all walls? Outside walls also? I was not here, no? मैं अभी 5 महीने बाद आई हूँ. 5 महीने बाद आई हूँ, मैं पता है. उसके पहले ना कुछ तो लीकेज था. व्हाट वाज ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत फंगस आ गया था. Then he colored. I mean people they came and colored. So now everything is fine. यहाँ पर दिवाली जैसा नहीं लग रहा है. यहाँ पे तो रोज दिवाली होती है ना. What you're focusing so much on my face? Why I will Zoom in कर. now I want to get freshener first and then you order. What do you place order for me? Falafels. Oh, I love this falafel. Zaroop का है ना. Yeah. One is more than enough. मैं ज़्यादा भूख नहीं है. लॉन्च में बहुत झपटा था मैंने. ये हम दोनों का ई स्कूटर है. तेरा कौन सा है? योर इज़ बिगर. मेरा छोटू सा है. Why you having cold drink now at night 11:30? Because I wanted caffeine. Why? You don't want to sleep on time? This is Sprite. There is no Sprite. Sugar free वाला Sprite. I think so India में नहीं मिलता है. Sugar free. कितना गर्म करूं? I think so 10 seconds काफी है. 15 seconds करो. बस. सर्फिंग करके बम्बू लगा दी पैर की. ये मेरा फलाफल. थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं. ये मेरा फलाफल. ये रहने दो. This माय फलाफल. बात यह है कि बच्चों के रात के 1:30 और अभी मैं काम कर रही थी. कल दिवाली है मुझे, लेकिन कल मेरा अज़रबैजान का लास्ट एपिसोड रिलीज़ हो रहा है. सो आई वाज जस्ट सेटिंग अप थंबनेल एंड ऑल. इवन अगेन नया चैनल जो ये है उसका काम. तो बहुत हेक्टिक डे रहा. और या फाइनली रीच दुबई ऑल्सो. कहाँ? ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया, उसके बाद दुबई. तो कल का ब्लॉग इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज हम गोना गो फॉर शॉपिंग. तो आज का यहाँ तक ही ख़त्म करता है. रंजित वॉज वेरी टायर्ड तो वो चला भी गया सोने. मुझे और भी थोड़ा काम बाकी है, उसके बाद मैं सोऊंगी. तो मिलते हैं कल. आज का ब्लॉग डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. आप लोगों के लिए हैव अ ग्रेट डे. मेरे लिए गुड नाइट.